हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरा ये वीडियो यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट पर है। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी इट को बताएंगे। इंट्रोडक्टरी इट का मतलब जो होता है, जो इट सेंटेंस के शुरू में आता है उस इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जब भी हमें इस टाइप का सेंटेंस बोलना हो कि कोई काम करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगना चाहिए, कितना समय लग सकता है, तो वी कैन स्पीक ऑल द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ऑल टेंसेस एंड मॉडल्स। देयर विल बी नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज़ इट। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, मुझे घर पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। वी कैन आइडेंटिफायर दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे घर पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। फर्स्ट ऑफ वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। मुझे घर पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। एज ए सब्जेक्ट वी विल यूज़ इट। देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ इट हेयर। इट। अब इस लगते अर्थ के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना, जब भी यूज़ करना है इट के लेसन में तो हमें टेक का यूज़ करना है। टेक वर्ब जो होता है इसका अर्थ यहाँ लगना निकलेगा, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ लेंगे लगना अर्थ के लिए लगाएंगे टेक, और टेक में लगा देंगे एज पर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट फॉर्मूला, इट टेक्स लगते हैं। किसको समय लगता है? मुझे के लिए हम यूज़ करेंगे मी। इट टेक्स मी। अब कितना समय लगता है? वो समय, इट टेक्स मी 5 मिनट्स। कौन सा काम करने में आपको समय लगता है, उस नेमे अर्थ के लिए हम यूज करेंगे टू का, और उसके साथ जो वर्ब आता है उसका फर्स्ट फॉर्म टू रीच, पहुंचने में। तो टू रीच ये बन गया इन्फिनेटिव। तो इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू रीच, मुझे पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। कहां पहुंचने में? घर। ये हमने इसके लिए लिखा होम। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो? इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू रीच होम। मुझे घर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, उसे इस किताब को पढ़ने में आधा घंटा लगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसे इस किताब को पढ़ने में आधा घंटा लगा। वी आइडेंटिफाई द टेंस। दिस टेंस बिलोंग्स टू, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसे इस किताब को पढ़ने में आधा घंटा लगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स। फर्स्ट वी विल यूज एज ए सब्जेक्ट इट। लगा अर्थ इसके लिए हम यूज करेंगे टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। इट टुक। अभी हुआ सिर्फ लगा, इट का कोई मीनिंग नहीं है। अब किसको समय लगा? उसे। इट टुक हिम। उसे लगा। कितना समय लगा? टाइम, आधा घंटा, हाफ एन आवर। इट टुक हिम हाफ एन आवर। उसे आधा घंटा लगा। कौन सा काम करने में? लिखा इस किताब को पढ़ने में, ने में। तो हमने इसके लिए यूज़ किया टू, और पढ़ने के लिए किया रीड। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू रीड। उसे पढ़ने में आधा घंटा लगा। किस चीज़ को? इस किताब को। टू रीड दिस बुक। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू रीड दिस बुक। उसे इस किताब को पढ़ने में आधा घंटा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमें अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगे। एज ए सब्जेक्ट वी विल यूज इट एंड देयर विल नो मीनिंग इट। गे अर्थ के लिए क्या यूज करेंगे? विल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल आता है। उसके बाद लगना अर्थ के लिए यूज करेंगे टेक। इट विल टेक, सेंटेंस का अर्थ सिर्फ लगे। किसको समय लगा? हमें। इट विल टेक अस। कितना समय लगा? 3 मंथ। इट विल टेक अस 3 मंथ्स। हमें 3 महीने लगे। कौन सा काम करने में? अंग्रेजी सीखने में। नेम अर्थ के लिए यूज किया हमने टू। सीखने के लिए कौन सा वर्ब आता है? लर्न। टू लर्न, सीखने में। क्या सीखने में? इंग्लिश। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो? इट विल टेक अस 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगेंगे। लास्ट सेंटेंस देखिए,
रीता को चाय बनाने में 5 मिनट लग सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, बट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू कैन मॉडल्स। रीता को चाय बनाने में 5 मिनट लग सकते हैं। फर्स्ट विल यूज इट एज ए सब्जेक्ट बट देयर विल बी नो मीनिंग। ये मीनिंग से आपका सकते हैं, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? कैन। इट कैन। लगने के लिए क्या यूज़ करेंगे? टेक। इट कैन टेक। लग सकते हैं, किसको समय लग सकता है? रीता को। इट कैन टेक रीता कितना समय लग सकता है? 5 मिनट। 5 मिनट्स। इट कैन टेक रीता 5 मिनट्स। रीता को 5 मिनट लग सकते हैं। कौन सा काम करने में? चाय बनाने में। टू मेक टी। बनाने के लिए हमने मेक का यूज़ किया, प्रिपेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस हुआ इट कैन टेक रीता 5 मिनट्स टू मेक टी। रीता को चाय बनाने में 5 मिनट लग सकते हैं। तो हम हर टेंस में, हर मॉडल्स में, हर हेल्पिंग वर्ब में कैन टेक का यूज़ कर सकते हैं लगना अर्थ के लिए, और एज ए इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करेंगे। इट का कोई भी अर्थ नहीं होगा यहाँ पे। हम बहुत सारे सेंटेंस लगते हैं, जैसे मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लग सकते हैं। इट कैन टेक मी 10 मिनट्स टू गो देयर। उसे यहाँ आने 15 मिनट लगना चाहिए। इट शुड टेक हर 15 मिनट्स टू कम हेयर। हमें इस क्वेश्चन को याद करने में 10 मिनट लगेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट इट विल टेक अस 10 मिनट्स टू लर्न दिस क्वेश्चन, टू लर्न दिस आंसर। आप आंसर याद करते हो आंसर, क्वेश्चन याद करते हो क्वेश्चन। जनरली वी हैव टू लर्न आंसर। एंड लाइक दिस वी कैन स्पीक मैनी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, उसे वहाँ पहुँचने में 10 दिन लगे थे। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। It had taken him 10 days to reach there. पूरा इंडिया घूमने में हम लोग को 2 महीने लगे। It will take us 2 months to visit all over India. तो गाइज, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।